अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मेरा नाम हसन चौधरी है। जो हसन चौधरी है जी। और आज मैं अब दुनिया के सामने एक बहुत संगीन मसला लेके आया हूं। आज आप लोग देख रहे हैं हमें समथिंग हॉट हमारे यूट्यूब चैनल पे, और हमारे प्रोग्राम का नाम है हॉट बाइट्स, और मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज और एक वर्ल्ड रिनाउंड क्रिटिक हैं। फैशन हो, पॉप कल्चर हो, एंटरटेनमेंट हो, दुनिया का कोई भी मौजू हो, न्यूट्रिशन हो, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो, और आज आप एक लेके आए हैं। यू हैव ब्रॉट अ प्रॉब्लम टू द टेबल। मैंने तो आपसे एक नंबर मांगा। हाँ, मैंने कहा यार, और वो मिल ही नहीं रहा। सोफे जो आपके सोफा क्लीन करता है उसका नंबर दे दें। जी, आपने कहा मैं दे देती हूँ। मैंने उसको देखा, वो बेचारा जब से आपका सोफा क्लीन किया 3 साल हुए, बिजनेस ही ठप हो गया। आमना का सोफा यकीन जानिए, उन्होंने कहा आमना ने कहा वो आखिरी 2-3 साल पहले किया था उन्होंने। अब मैं जानना चाहती हूँ, साफ सोफा क्लीनर्स वाले कहाँ गए? साफ नाम भी उन्होंने ऐसा रखा कि किसी को शक ना रहे कि वो क्या करते हैं। हम क्या करें? और तो सफाया भी हो सकता है। हाँ, सफाया अच्छा, हम लोग सफाया के नाम से। लेकिन साफ था वो, बड़े अच्छे थे। और मैं देखा उनको, उस्मान मुख्तार ने शाउट आउट दी हुई, आमना इसानी ने शाउट आउट दी हुई, सारा खान ने, लेकिन वो आए उसके बाद उनका बिजनेस खत्म हो गया। अब वो है नहीं, वो ऑपरेशनल नहीं। लेकिन मैं आपको मैंने पूछा कि आपने क्या साफ कराना है, तो आपने कहा हेडबोर्ड, बेड का। तो मैंने कहा यार बदला लें, कोशिश क्या हो गया, 2-3 साल हो गए। तो मेरी बीवी ने भी यही बोला। सही बोला उसने। पैसे बहुत उस पे 4 टाइम्स खर्चा आ रहा है यार। नहीं है ये हर 2 साल बाद आप उसको बदलाते नहीं, ये क्या बात है? ये आपने जो खर्चा बताया ना, जिस दुकान पे आप गए वहां पे तो यही खर्चा होना है ना। तो वो आप जाए KMC मार्केट जाए, वहां से कपड़ा खरीदें। आपका पोशिश वाला मैं आपको देती हूँ बेहतरीन, वो आएगा और 4000 रुपए में कोशिश करके आपकी कपड़ा ना करें। हाँ, कपड़ा कौन खरीदेगा? कपड़ा आपको खरीदना पड़ेगा। कपड़ा आप खरीदें, आपकी खातिर ये करने को मतलब सफाई से, और ऊपर से आप सफाई करेंगे और फिर भी उसमें से हल्की हल्की डैम्पनेस रहेगी, फिर उसमें से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। चलें ठीक है, ये सही। अगर 4000 में आप कराने को तैयार है तो 4000 में कोशिश लग जाएगी। ठीक है ना, कपड़ा वो जो आप जो उनको समझ गई ना, जिनका मैंने नाम लिया, उन्होंने तो इतने पैसे आपसे लेने थे ना। लुटेरे हो एक नंबर के। लुटेरे नहीं है, लेकिन प्रीमियम। अगर आप कपड़ा बेड उन्होंने बनाया, इटालियन फैब्रिक्स खरीदने, तो कपड़ा तो कोई भी बदल सकता है ना। बेड किसने भी बनाया हो। तो मैंने कहा उसको, मैंने कहा यार तुम इतने पैसे क्यों ले रहे हो मेरे से? ये ऐसी बात है कि अगर आप इमरान राजपूत से सूट बनवाएं और कहें आपको ड्राई क्लीन भी वही करे। ड्राई क्लीनिंग के लिए तो आप दुकान पर देंगे। ड्राई क्लीनिंग के लिए नहीं, मैंने उसको बोला। हाँ। मैंने बोला चेंज कर दो। हाँ। उसने चेंज करने पे मेरे से इतने पैसे मांगे। इसलिए कि आपने फैब्रिक बड़ा इटालियन फैब्रिक पसंद किया होगा ना उसके लिए। नहीं, जो फैब्रिक लगा हुआ है उसी का मैंने बोला दूसरा डार्कर, तो वही इटालियन फैब्रिक होगा ना मेरे भाई। तो वो फायदा क्या हुआ जो 2 साल में खराब हो गया? तो नहीं, तो वो गंदा तो हो जाता है। तो इसलिए मैंने, आप तेल वाले सर बोलते हैं हेडबोर्ड पे। नहीं, वो सफेद था ना, तो वो गंदा। तो मतलब है कि वो खेद है ना। जिसका सोल्यूशन क्या है फिर? बंदा सफेद बिस्तर नहीं रख सकता। अब सफेद ना डालें, अब कुछ और लगाना। हेडबोर्ड पे व्हाइट इज नॉट वेरी एडवाइसेबल। सर लगता है ऑब्वियसली आप बैठे होते हैं तो आप नहीं, वो वैसे मिट्टी आ गई उस पे ओवर टाइम, क्योंकि कराची में मिट्टी तो है नहीं। कराची में मैंने ये देखा मिट्टी नहीं है, बाकी सब कुछ हो, लेकिन यार एक ड्रामे की किस्सा ये कल, क्या, जिसमें ईस्ट वेस्ट बदल दिया ड्रामे ने। मैंने दोनों किस्तें देख ली हैं। आपको ईस्ट वेस्ट बदलता हुआ नहीं नजर आया? किसमें? आप बताएं। समुद्र पे कभी आप गए हैं? हाँ। सूरज गुरूब होते देखना, सनसेट पे गए, सनराइज पे गए हैं? सनसेट। दसो मैनू। नहीं, आप समझी नहीं। हाँ जी। सन चाहे उधर से राइज हो, हाँ जी, लेकिन रोशनी होते हुए देखी ना। ये नहीं, और ये उन्होंने सूरज उन्होंने कहा हम सनराइज देखना चाहते हैं। तो सनराइज का ये मतलब हो गया ना, सुबह होते ऐसा नहीं, वो समुद्र पे गए हैं होराइजन पे सनराइज देखने। कई मुल्कों में समुद्र पे सनराइज होता है, उधर होता होगा ना, ऑस्ट्रेलिया में होता होगा। ऑब्वियसली हमारे जो है, हमारे सनसेट होता है समुद्र पे। अच्छा, ये बड़ी कमाल बात है कि समुद्र पे होता है सनसेट। तो होराइजन है तो कहीं ना कहीं तो सेट होना है ना। नहीं, अगर समुद्र का मुंह इस तरफ होता फिर तो ना होता ना। नहीं, ये बात सुने, आप बात सुने, ये बात सुने। इधर सी व्यू पे सनसेट हो रहा है क्योंकि सी व्यू वेस्ट है। हाँ। तो इधर को, अगर आप कुरंगी वाले समुद्र पे जाएं जो पीछे से लगता है, उधर तो नहीं ना सनसेट। नहीं। अगर आप गोल्फ क्लब चले जाएं तो उधर वाले समुद्र पे तो नहीं सनसेट हो रहा। गोल्फ क्लब इधर ही है, गोल्फ क्लब तक भी होगा। गोल्फ क्लब उधर है भाई, उसका ठीक है, लेकिन सनराइज नहीं होता समुद्र पे हमारे यहाँ, हमारे शहर में सनराइज नहीं। अगर परली तरफ जाए तो क्या पता वहां पे सनराइज हो रहा हो। किधर चले गए वो लोग? रानी चले गए। पिछली साइड क्या? जिस तरफ, मतलब मशरिक की तरफ। मशरिक की तरफ समुद्र लगता है ना हमारे मशरिक की तरफ। यार कुरंगी वाली बड़ी हैपनिंग, हॉट एंड हैपनिंग एपिसोड थी। हाँ, जबरदस्त थी। हाँ, माँ ने बहुत। अच्छा, सारा रिव्यू आज कर लेंगे तो कल क्या करेंगे?
यार ये पोशीश वाला आपने आइडिया अच्छा दिया है। और क्या कपड़ा कहाँ से मिलेगा? केएमसी मार्केट। केएमसी मार्केट कहाँ है? सिंधी मुस्लिम सोसाइटी पूरी गोल मार्केट है जहाँ पे पोशीश मिलती है। मेरे घर के सारे पर्दे वहीं के लगे हुए हैं। ये सिंधी सब मुस्लिम तो मेरी सिंधी में हाँ ये वहीं से सब कपड़े वहीं सिंधी मुस्लिम या नर्सरी? सिंधी मुस्लिम कौन सा कह रही हैं आप? सिंधी मुस्लिम सोसाइटी के पीछे गोल मार्केट लगती है, नर्सरी है वो तो। और मैं आपको बताऊं, मैं पोशीश वाले का नंबर दूंगी, वो कैटलॉग घर ले आएगा। या मैं आपको एक और बताती हूँ, मेरी एक और पोशीश वाली है इधर याद स्टिक के नाम से, क्या नाम है, 26 स्ट्रीट पे। आप उनके पास पोशीश पसंद करें, ज़बरदस्त उनके पास कपड़े हैं। घर से आके वो आपका हेडबोर्ड ले जाएंगे, पोशीश बदल के घर ले आएंगे। यार्ड स्टिक वालों को तो मुझे पता है शायद। हाँ तो बस वही 26 स्ट्रीट। I think I contacted her once earlier as well. She's one of our viewers. वेरी गुड। या चलो देख लेते हैं। हाँ। उनका भी प्रीमियम होगा ना 26 स्ट्रीट पे। लेकिन उनके पास हर रेंज है। 26 स्ट्रीट, उनके पास 26 स्ट्रीट आपने नाम लिया ना 26 स्ट्रीट, तो मैं 26 स्ट्रीट वाला जो है ना, मैं वो उसमें 26 स्ट्रीट और बुखारी और ये जो उनके पास रेंज सारी है, वो सही है। सिंधी मुस्लिम सही लग रहा है। 4000 वाली पार्टी सही है वो। हाँ 4000 वाली फैब्रिक का, और वो घर आ जाएगा बंदा। चलें इसको करते हैं। ठीक है। अगर यार्ड स्टिक वाली सुननी है हमें तो वो भी प्लीज डू रीच आउट जी। एनीवे यार, ये आज का एक हो गया पोशीश वाले का, अच्छा हो गया, हमने पैसे बचा लिए कुछ। उसने मुझे तो बहुत एग्जॉर्बिटेंट फिगर कोट की यार, मैं तो उस वक्त का परेशान हूँ। मेरा वो जो साथ वाला वो है ना साइड टेबल, उस पे मिरर्स हैं, उसका एक शीशा टूट गया। वो शीशे वाले का भी नंबर दे दें मुझे, फिर होगा आपका कोई शीशे वाला, आई एम श्योर। शीशे वाला नहीं है उसका पूरा वो उस पे मिरर्स है ना हर तरफ। Why would you want a side table with mirrors on it? साइड टेबल है यार, जो साइड टेबल है। Yeah, but even why would you want furniture with mirrors on it? What do you mean? I mean, isn't that a little too flashy? Like No, मैं आपको दिखाता हूँ ना, वो फ्लैशी नहीं है। आप ही की वो आपके बेडरूम की साइड टेबल पे मिरर्स है। रेने सोहवाल नाम ले लिया मैंने। आपके अपने बेडरूम की साइड टेबल्स पे मिरर्स हैं? हाँ मेरा अपना। मैं सोचती हूँ सुबह बंदा उठे और उसको सबसे पहले अपने पाँव नजर आए साइड टेबल। कैसे नजर आएंगे? बेड के ऊपर कैसे नजर आएंगे? जब उतरेंगे बेड से तो। नहीं मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो। हाँ तो ये है, ये साइड पे है। कैसे आपको कुछ कह रहा है ये? यार आपका ना माइंड बहुत वो है भाई। ये साइड पे है, इसमें शीशा लगा हुआ। हाँ तो टूटा कैसे है? वो आजकल काम हो रहा है ना ऊपर, तो इसको मूव किया। ब्लेम इट ऑन द काम। हाँ तो यार और कैसे टूटा? हाथ कोई हाथ लगा होगा, टूट गया होगा। नहीं यार, हाथ लगने से कैसे टूटेगा? हाँ। इतना कच्चा खिलाड़ी थोड़ी वो। एनीवे तो ये सीन है। गर्मी लग रही है बहुत, पता नहीं क्या चक्कर। मुझे तो नहीं लग रही, वो भी चल रहा है। उसका रेंट नीचे कर दे। गर्मी लग रही। अच्छा हमने और बताएं कैसी होता है एक सर्टेन एज के बाद, आपके बर्थडे के बाद। कौन सी वाली? क्या मतलब बर्थडे के बाद होता है जरा सा। अच्छा नहीं, अब आपने हॉट बाइट से काफी सारे मौजूआत निकाल लिए यार। देखिए पिछले हफ्ते हम नहीं कर पाए क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी। और एक होती है स्पाइसी वाली हॉट बाइट्स। हाँ जी। एक होती है कि यार बस हॉट बाइट चाहिए। तो आज सच की बात करनी है, स्पाइसी वाली हॉट बाइट नहीं है, एक हॉट बाइट है, बस ये है बात। माइल्ड है, लेमन एंड हर्ब। हाँ, कुबरा खान ने एक इंटरव्यू दिया जी, दिया। उसके बारे में बहुत जो क्लिप्स हैं वो निकले, फिर जाहिर है क्योंकि कुबरा ने बात की, पहले भी वो बात करती आई हैं बॉडी शेमिंग को लेके, अपीयरेंस को लेके। तो वैसे तो हम इस पर काफ़ी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपसे डेविल्स एडवोकेट बन के एक सवाल करना चाहता हूँ इस बात। मोहम्मद अहमद साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की। माहिरा खान ने एक फंड रेजर अटेंड किया पैलेस्टाइन के लिए लंदन में, उसमें एक दो बातें हुई, उनकी लुक के बारे में भी आपसे हम पूछेंगे। हमने एक ख़बर सुनी और फिर हमने एक तस्वीर देखी फवाद खान की बिलाल अशारी के साथ, सिंध पुलिस के किसी एक दफ्तर में, दफ्तर कह लें या उसका एक स्पेशल यूनिट है जहाँ पर बंदूकें वो ट्राई करे। तो बड़ी फैंसी किस्म की, जबरदस्त किस्म की गन्स थी। एक आई किड यू नॉट, मैंने कम से कम 5 लोगों को कॉल किया। ठीक है, होल्ड दैट थॉट। तो वो है। उसके अलावा यही फिल्म अनाउंस हुई है फवाद की विद इकरा। जी।
उसके अलावा ज़ेब ने अनाउंस कर दिया, ज़ेब बंगश ने, कि भाई पाकिस्तान Finally. वापस आ रहा है। इसके हवाले से आपने फ़ोन किया कोई? नहीं। ठीक है, जो करना था वो आपने किया नहीं फ़ोन। और अनाउंस हो गई है जी डेट, थ्रीज एंटरटेनमेंट के ड्रामे दर निजात की, जी जो कि इस हफ्ते आ रहा है। उसके और भी ट्रेलर्स आए हैं, तो क्योंकि फ्राइडे को आएगा डॉक्टर बहू की आखिरी एपिसोड और सैटरडे से शुरू होगा दर निजात, जो कि अगले हफ्ते से फिर फ्राइडे सैटरडे को हमने रिलीज उसके करेगा। शुरू में बात की थी, बिल्कुल एक टीजर आया था, उसके बाद काफी सारे और टीजर्स आए हैं, काफी चीजें हो रही हैं, तो आपका ओपिनियन लेंगे। और कल जब हम लाइव गए थे अपने प्यारे मेंबर्स के साथ, तो उनमें से एक दो लोगों ने पूछा यार कि फलां ड्रामे के बारे में क्या अपडेट है क्या नहीं। लंदन चौको हमारी मेंबर हैं। फिर मैं गुस्सा हो गया, मैंने कहा यार हमसे क्यों आप ड्रामों की अपडेट्स पूछते हैं। फिर मैंने कुछ ड्रामों की अपडेट ले ली। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, लोग चाहते हैं कि हम ड्रामों की अपडेट लें, तो हम टीवी से रिलेटेड 1 2 3 ड्रामों के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की है। वेल डन हसन। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ठीक है, आप कहीं मत जाइएगा ख्वातीन और हज़रात, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। जी आमना कहाँ से शुरू करना चाहिए? जहाँ से आप शुरू करना चाहें। मैं कहाँ से शुरू करना चाहूँगा? पाकिस्तान आइडल वापस आ रहा है भाई, मुबारक हो पाकिस्तान आपको। आइडल की मैंने देखी ज़ेब बंगश की पोस्ट, उन्होंने कहा कि जी जो जिस फिनाले का आपको बेचैनी से इंतजार था वो हमने वापस लेके उन्होंने आए। कहा आर पाकिस्तान आइडल बुलबुल्स आर बैक एंड सो आर वी, कमिंग सून टू यू ऑल, थैंक यू ऑल फॉर द लव एंड फॉर मिसिंग अस सो मच, वी मिस्ड यू टू। We want to know what happened. माय क्वेश्चन इज एक्चुअली, हाँ, देखिए मैं एक बात कहना चाहूँगा बड़ी आदसी के साथ। हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं, फिर हम बीच में गायब हो जाते हैं। जैसे कि आदत है, कुछ लोग हैं वो एक प्रोजेक्ट बड़ा शुरू करते हैं हॉट गोल्ड के नाम से, फिर गायब हो जाते हैं उसकी कुछ किस्तें करके। इसी तरह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान आइडल, उन्होंने शुरू किया, बीच में फिर गायब हो गया, अब कह रहे हैं हम दोबारा ले आएंगे। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान आइडल वापस आ रहा है। बहुत सारे टैलेंटेड लोग उससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हमें मिले उससे, बहुत सारे लोग फैंस बहुत शौक से पाकिस्तान आइडल देख रहे हैं। मेरे दोस्त ने, अदील ने मुझे अमेरिका से 2-3 बार पूछा, फ़ोन किया ये पूछने के लिए कि भाई पाकिस्तान आइडल क्यों नहीं आ रहा, क्या हो गया उसको। मैंने कहा यार सॉरी मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट he will also be very happy now that Pakistan Idol is a lot of people were following it. A lot लेकिन of यार people ये were... होना नहीं। अब जैसे मैं Yeah, आपको yeah. इसकी दूसरी एग्जांपल दूं, वो जो पिंक शर्ट हम देख रहे थे, क्या नाम है उसका? Pink shirt. बिंगो नहीं, बिगिन। हाँ, यार ये क्या है बिगिन तरीका? वॉच पे अभी तक चालू हुआ है कि नहीं? नहीं अभी तक वो आप मतलब आपने एकदम चलते चलते मुझे आपने... इतने लोगों ने पूछा कि where can we watch it? मैंने कहा देख लो, लेकिन you want me to watch all of it because even we have not been able to watch नहीं all वो of चल ही नहीं रही ऐप। और अभी मैंने ऑन की है तो अभी खुलने पे आ गई, लेकिन अभी प्रॉपरली खुल भी नहीं रही। वो चल पड़ी है, हमने चल पड़ी है ऐप। लेकिन एंड आ रहा है कि नहीं? है लास्ट 2 एपिसोड्स आए हैं कि नहीं? न्यू एपिसोड आ गए भाई, आ गए, कब आ गए भी, आ गए। तो ये मेरे लॉक्ड क्यों आ रहे हैं भाई? मैंने तो इस पे पैसे दिए हैं। मेरा तो आ गए जी आखिरी 2 एपिसोड। कब आए? वो लॉक्ड आ रहे हैं, लेकिन लॉक्ड क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए होंगे। मैंने दिए हुए पैसे। वो रुके एक सेकंड, मेरा साइन इन हो गया। आ गए हमारा, आप अपने आ गए एपिसोड, वो आ गए भैया, अपनी चोट चोट बंद करें, आ गए। ये देखें यार, चलें हाँ। कुछ तो फायदा हुआ हॉट बाइट्स करने का। हाँ। हमने कहां तक देखे थे? 6 तक, आखिरी 2 एपिसोड रहते हैं हमारे। तो इन्होंने बताया भी नहीं और आ गए। क्या करें, वो कॉल बताए हसन यार देख लो आ गए एपिसोड। तो कैसे हमें पता चलेगा आ गए? अच्छा, 12 आ गए हैं। चले भाई, अब ये अगले रिव्यू में अच्छा हो गया यार, हमारा ड्रामा नहीं था कोई। क्यों? 3 ड्रामे थे अगले कल के रिव्यू के लिए। उससे अगले पे ना, हाँ, उससे अगले पे कुछ था नहीं हमारे पास। तो क्यों अब क्यों नहीं था? क्या देखना था आपने? हमारे पास जंजीरें और शदाई के अलावा तीसरा ड्रामा नहीं था। तब अब इस हफ्ते तो कम से कम होगा हमारे पास। हाँ। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे भी तो अपडेट नहीं किया बिगिन ने कि हम चालू हो गए वापस। सही कहते हैं लोग, आप बहुत रैंडम बातें करते हैं। नहीं, मैं रैंडम बातें क्यों करूं? ये उनका सोशल मीडिया है, अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ठीक चालू हो है, गए? ओके, पता चल गया ना। अब मूव ऑन, मूव ऑन। तो यार इस तरह मत किया करें, थोड़ा सा प्रोफेशनली चीज़ों को लेके चलें। शो बंद कर देते हैं, शो चला देते हैं, ऐसे ना किया करें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। एनीवे, मूविंग ऑन आमना। मूविंग ऑन जी, कुछ इंटरव्यूज हुए, उनकी तरफ चलते हैं फिर। पहले मायरा खान की तरफ चलें आप। क्या मुझे क्यों पूछते हैं आप?
क्योंकि मैं चेक करता हूँ कि आप मैं तो क्रोनोलॉजी में चल रही हूँ, जो लिखे हुए हैं वो मैंने चेक करना चाहता हूँ। मायरा खान लंदन गई एक फंड रेजर उन्होंने अटेंड किया। जी बिल्कुल किया। और उस फंड रेजर पे पहले आप उनकी लुक के बारे में बताएं। मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं सुबह हॉट बाइट्स रिकॉर्ड करके आई हूँ, हॉट बाइट कहती हूँ फैशन फोर्टनाइट ही रिकॉर्ड करके आई यार वो 2-3 हफ्ते बाद जब आएगी अगले हफ्ते आएगी, ट्यूसडे नेक्स्ट तब उस पे आप कर लिएगा, बाकी बातें भी तो आपने की होंगी। नहीं, आप क्यों ना बताएं लुक के बारे में। मैं क्या बताऊं, मैं ये ऐसे है कि जैसे आप मेरे से पूछ रही हैं कि फैब्रिक कौन सा ये नासा ने रॉकेट बनाया तो इसके बारे में मैं ऐसा भी नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है। नहीं उन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने, नहीं आप लड़कियों को अप्रिशिएट करने में तो बहुत तेज है। आपको कैसी लग रही है मायरा, ये तो आप बता सकते हैं। उन्होंने ईस्टर्न कपड़े पहने, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है हमेशा की तरह। वहाँ पे खवातीन ने भी ये बोला कि बहुत अच्छी लग रही हैं वो, उन्होंने बहुत तारीफ की और बोला कि खातून ने बोला कि मेरी इंडियन फ्रेंड्स कहती हैं कि पाकिस्तानी लड़कियां इतनी सोहनी होंदियां ने, तो आप इतनी खूबसूरत हैं, तो सबने बहुत तारीफ की। खत्म हो गई बात। अच्छा यार, आप फैशन फोर्टनाइटली पे देख लीजिएगा, आमना का तबसरा, उन्होंने कसम खाई हुई है कि समथिंग हॉट के ऊपर वो फैशन की एक बात नहीं करेंगी। करूंगी भी नहीं। It was a good look. It was a good look. She was wearing Sania Muscatia. She was wearing a very nice organza floral shirt, very summer appropriate, very light breezy straight trousers, fantastic shoes. Tom Ford के जूते पहने हुए थे. Myra has always on point footwear. I was unsure about the camisole length of her shirt. यार ये सब आप उधर बात, ये सब आप उधर बात तो जाते क्या हो? मैं आपसे सिंपल एक चीज, मैं आपसे देखें, अच्छी मायरा खान बहुत खूबसूरत है, दुनिया मानती है वो बहुत खूबसूरत है। मेरा आपसे सवाल ये है कि जब हम देखते हैं हमारे आर्टिस्ट बाहर जाते हैं इस तरह के इवेंट्स पे, तो उस पे किस तरह का अटायर आपको लगता है कि उनको? मुझे ये बड़ा अप्रोप्रिएट अटायर लगा, क्योंकि पहली बात है शी इज़ वेयरिंग अ पाकिस्तानी डिज़ाइनर। सेकेंडली कि वो जो रिप्रेजेंट कर रही हैं एक सीरियस कॉज के लिए वहाँ गई हैं, तो वो ओवर फ्लैशी भी नहीं था, इट वाज वेरी सटल, माइल्ड पेस्टल्स वगैरह थे। तीसरी बात है कि शी इज़ गोइंग टू मीट सो मेनी फैंस एंड दे वांट टू आल्सो ड्रेस लाइक हर। और आपको यकीन नहीं आएगा कि जब से उन्होंने ये लुक उनकी आई सोशल मीडिया पे, कम अज़ कम 4 मैंने ऐसे अकाउंट देखे जो कह रहे हैं वी कैन रिक्रिएट मायरा खान लुक फॉर यू। अच्छा, कि आप ऑर्गेन्जा यहाँ से लें, एप्लीक यहाँ से कराएं, गले की डोरी यहाँ से लें, और वी कैन मेक इट फॉर यू सानिया मस्कतिया से फॉर लेस, नहीं फॉर लेस ना, अच्छा फॉर मच लेस। तो आई थिंक हर लुक वाज वेरी गुड। ठीक है। और आप ये कहती हैं कि जब आर्टिस्ट बाहर जाएं तो वो ईस्टर्न, मैं कहती हूँ कि ईस्टर्न नहीं, बट रीड द रूम, यू नीड टू रीड द रूम। डिपेंड करता है किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। अब मायरा खान जब कैन गई थी लॉरियल के साथ, तो शी वाज वेयरिंग वेरी कटिंग एज वेस्टर्न वेयर। रीड द रूम, दैट वाज रिक्वायर्ड देयर। यहाँ पे यू आर मीटिंग योर देसी फैंस, यू कैन टॉक अबाउट पैलेस्टाइन, अबाउट रेजिंग फंड्स फॉर गाजा, और ऑब्वियसली योर वर्क इज़ वेल। सो आपके लिए रिलेटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे बहुत एवंगार्ड फैशन फॉरवर्ड नहीं लेके जा सकते। हर शी टर्नड अप लाइक Hania turned up to the YSL event, she would have been frowned upon. But वो YSL exactly, तो हर जगह की मुनासिबत। लेकिन जैसे हिबा अभी गई थी, हिबा भी लंदन ही गई थी, उनकी लुक्स के बारे में बहुत उस वक्त बातचीत हुई थी, हालांकि वो ईस्टर्न ही उन्होंने पहना था, लेकिन एफर्ट नहीं थी उसमें। ईस्टर्न अच्छा, अब ये आप क्या बात नहीं, फिटिंग में नजर आता है ना, ये पहली बात है कि फिट अगर सही नहीं है, अगर आपने साड़ी बांधी हुई है और उसके ब्लाउज की फिटिंग ठीक नहीं है, खास तौर पे वो बगलों से ढीला है, तो आप कहते हैं कि यार रहने दो तुसी फिर। और दूसरी लुक उनकी बड़ी एक नॉर्मल सी वाइट शलवार कमीज सी लग रहा था, सुबह उठ के उन्होंने बस निकाल के पहन लिया मुंह धो के। इट वाज नॉट लाइक अ वेल प्रिपेयर्ड और थॉट आउट लुक, इट वाजंट। तो ये नहीं है कि वेस्टर्न पहने ईस्टर्न पहने, दानिश बिल्कुल सही थे। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल यही था कि यार तो लड़के तो फिर सूट पहन लेते हैं, तो लड़के भी कई दफा नहीं होते सही तरह तैयार, लेकिन वो थे। नहीं, बट लड़कों का सूट ओके, वेस्टर्न आउटफिट अगेन ना अप्रोप्रिएट। अगर वो अच्छी स्लिम फिट ट्राउजर, छोटा कुर्ता, वेस्ट कोट, बंद गला पहन के जाएंगे और अच्छे लगेंगे। आई थिंक वहाज ने अपने टूर पे शायद वहाज ने सूट पहना था, लेकिन फॉर एग्जांपल हमजा अली अब्बासी काली शलवार कमीज चादर के साथ हमेशा अच्छे लगते हैं। वाइट शलवार कमीज चादर हमेशा अच्छे लगेंगे। तो मेरा मकसद है कि रीड द रूम। अच्छा, एक बड़ा अच्छा मोमेंट था, मैंने कुछ बहुत सारे क्लिप्स निकले, लेकिन एक और लुक भी थी मायरा की वैसे। वो कौन सी थी? अगले दिन उन्होंने इकबाल हुसैन भी पहना था, व्हिच आई थॉट वाज टू मच ऑफ अ ब्राइडल लुक। जहाँ ये बहुत समर अप्रोप्रिएट लुक थी, वो बहुत ज्यादा। तो आप किसकी? मैं तो इस लुक की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने ऑलिव ग्रीन सा जो पहना हुआ था, आप उसकी बात कर रही हैं? भी बहुत ही वैसे मासूम हो। ये तो असली इवेंट पे तो ये लुक थी भी नहीं उनकी। शी वाज वेयरिंग अ पिंक आउटफिट
हैं ऑन द फंडरेजर। तो ये क्या है? नेक्स्ट डे उन्होंने फिर ये अब पहना आप ये ऑलिव ग्रीन इसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ये जो उनका चूड़ीदार सा है और साथ हाँ हाँ, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। वेरी ब्यूटीफुल आउटफिट, बट इट वाज अ लिटिल बिट ऑफ शादी। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता चला कि दो मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। ठीक है, मैं फिर आप कहते हैं मेरे साथ फैशन डिस्कस। मैंने कब कहा मेरे से फैशन? इसीलिए मैं नहीं करती ना। मैंने ये आपको नहीं ये नहीं पता कि रेड, ग्रीन और पिंक में फर्क क्या है? नहीं, वो पिंक उन्होंने पहना, अब मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा वो तो पिंक सा उन्होंने कुछ पहना था, दिखाए पिक्चर। अल्लाह, इसीलिए मैं आप कहते हैं मेरे साथ फैशन डिस्कस। यार मैं नहीं कहता मेरे साथ फैशन डिस्कस, मैं कहता हूँ आप मुझे फैशन पे एजुकेट करें। मैं आपके साथ एज अ स्टूडेंट बैठता हूँ, अगर आप मुझे ये चीजें समझाएंगे तो मैं एक दिन सीख जाऊंगा। मतलब यही काम मेरा रह गया कि हाँ, तो और क्या, नहीं तो मैं सीख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ बैठ के। तो दोनों में से जो पिंक वाली लुक है वो आप कह रही है ये पिंक लुक थी, खूबसूरत लुक है, ये एग्जैक्टली जबरदस्त लुक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ओरिजिनल आउटफिट है ना उसकी शमीज और है, माहिरा ने कोई और पहनी है। अच्छा, तो आपको पिंक वाली ज्यादा पसंद है, ये ऑलिव ग्रीन नहीं पसंद है आप? मुझे ऑलिव ग्रीन आउटफिट बहुत अच्छा लगा अगर ये किसी शादी में पहन के जाते हैं। अच्छा, अब आपने वही बात कर दी कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया था। ये लुक बहुत अच्छी थी, लाइट। दिखाइएगा पिंक वाली थोड़ा घुमा के। हाँ, ये तो जबरदस्त लुक है, खूबसूरत लुक है। यार माहिरा खान तो बहुत खूबसूरत है इसमें कोई मैंने तो असल जिंदगी में देखा है उन्हें। नहीं यार, आप मैं लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, मैंने असल जिंदगी में उनको देखा हुआ है, बहुत बार देखा हुआ है, और वो हर बार उतनी खूबसूरत लगती हैं जितनी वो पहली बार। मैंने किसी ऑफिशियल बंदे को पूछा कि ऑफिशियल कौन सा बंदा है, व्हाट्स द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन पाकिस्तान आइडल। हाँ, जवाब आया, इट्स बैक फ्रॉम द डेड। ये नहीं बताऊंगी किसने कहा, लेकिन ये कि जी ये बिलाल मकसूद ने बोला होगा। बिलाल मकसूद क्यों बोलेंगे? ऑफिशियल बंदे वो जज थे। उनकी क्या हो रही है, रीइंकार्नेशन है। फवाद खान ने बोला होगा। हाँ, फवाद खान जवाब दे ही ना दे मुझे आजकल। हाँ यार, तो ये अच्छा, मैंने एक मोमेंट देखा वहां पे, हारून हमारे बहुत अच्छे दोस्त होस्ट कर रहे थे इस इवेंट को। तो एक इंडियन फैन थी माहिरा की, जिन्होंने माहिरा से पूछा कि आपका इंडिया में एक्सपीरियंस कैसा था। माहिरा ने बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा उसका जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि बहुत दिल वाले लोग हैं इंडियंस, उन्होंने बहुत प्यार किया, बहुत रिगार्ड किया। और फिर माहिरा ने बताया कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आप इंडिया आए थे, आपको इंडिया में सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे अपनाइयत बहुत अच्छी लगी। मेरे जहन में एक ख्याल आया और एक बात आई कि यार जिस तरह से माहिरा ने इतने वार्मली रिस्पॉन्ड किया, और फिर हारून ने कहा कि जी एज समबडी हु रियली वांट्स फ्रेंडशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, दैट यू नो दे शुड हग, एंड they hugged, and like, you know, it was a very sweet moment. Yeah. But I couldn't help but think, yaar, would you ever expect something like this from an Indian actor? No. तो ये एक बात है जो मुझे उस मोमेंट में फील हुई कि यार श्योर, हम देखें हमारे भी इतने सारे इंडियन व्यूअर्स हैं जो हमें देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, हमारे दिलों में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। तो ये जो है ना, आइस ब्रेक होनी चाहिए, इक्वल फुटिंग पे हो, जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ, लेकिन ये होनी चाहिए। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप दो पड़ोसी मुल्क एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज करें और प्यार करें। प्यार होना चाहिए, रहना चाहिए, कायम रहना चाहिए, ये मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात है। मोहम्मद अहमद साहब एक इंटरव्यू, मगर इसमें छोटी सी बात ये है कि पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं उनकी वाकई बहुत वाइड स्प्रेड ऑडियंस है इंडिया में, और वो बहुत खुल के प्यार देते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट को। मुझे लगता है पाकिस्तान में अब इंडियन आर्टिस्ट की इतना वाइड स्प्रेड लव अब नहीं रहा। वो जो एक है ना, एक दीवार सी खड़ी हो गई है। क्या वजह आप? ये पॉलिटिकल हालात वजह है, और उनका स्टांस वजह है कि वो नहीं बोलते, और वो नहीं तो वो एक दरार पड़ गई है। एक्चुअली आमना, ये उससे थोड़ी सी बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इन द पास्ट 10 odd years इंडिया ने, और ये मैं पॉलिटिक्स से और हर चीज़ से बिल्कुल हटके एक अपनी ऑब्जर्वेशन पेश करने जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि जो मेगा स्टार्स इंडिया ने पूरी दुनिया को दिए हैं, उस लेवल के स्टार्स अब इंडिया क्रिएट नहीं कर पा रहा। आप पिछले 10 साल उठा के देख लें, आई थिंक आपको अगर मेल एक्टर्स की बात की जाए, रणबीर तो शायद 10 साल पहले से वाज पॉपुलर, रणवीर आल्सो वाज पॉपुलर फ्रॉम बिफोर 10 years ago, but these are really the last two names that come to mind. Yeah. After Ranbir and Ranveer, who is their next, like, no, but big star? Even the big Khans, I don't feel the same way about Shah Rukh Khan like I did 10 years ago. I don't.
That's the truth of the matter. But that's also because now बहुत ज्यादा डिवीजन हो गई, पॉलिटिकल डिवीजन भी हो गई है, Polarization बिल्कुल बहुत हो हो गई गई है, है। लेकिन अगर पॉलिटिकल डिवीजन ना भी होती, बिफोर दैट आल्सो, लाइक मी बीइंग अ शाहरुख खान फैन, he wasn't also creating movies or content which would really drive me crazy Yeah, for him and drive me to watch those projects in the cinema, जो एक टाइम पे था वो ऑलरेडी डाई डाउन होना शुरू हो गया था। आप सलमान खान की कोई फिल्म उठा के देख लें, आप आमिर खान की फिल्म उठा के देख लें, आप शाहरुख खान की पिछली फिल्में उठा के देख लें, अनफॉर्चुनेटली वो वाला कंटेंट और वो वाली फिल्में प्रोजेक्ट्स बना भी नहीं रहे कि जहाँ पे वो डाई हार्ड उनके, इवन विद इन इंडिया जो उनके फैंस हैं, दे हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द काइंड ऑफ वर्क दैट दे आर पुलिंग। एब्सोल्युटली। सो वो एक बात है, वो बात भी है ना कि आप हमारा माशाल्लाह ड्रामे जो हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो तो सरियन पॉलिटिक्स की वजह से ही है। वो पॉलिटिकल डिवीजन ही है कि इंडियन स्टार कभी भी उठ के इस तरह नहीं मिलेगा जैसे मायरा मिली है, और गुड फॉर मायरा, उनको ऐसा ही नहीं, मिलेगा। फैन को तो शायद मिल भी ले, लेकिन शायद इतना पब्लिकली इतना एक्नॉलेज शायद उस तरह से, और शायद उनको पूछा भी ना जाए ये सवाल, ऐसा सवाल भी ना पूछा जाए मीट एंड ग्रीट में। मुझे याद है शाहरुख खान का इंटरव्यू करते हुए उनकी पीआर ने पहले ही कहा था कि इन चीज़ों को आप लोगों ने नहीं छेड़ना। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली दिलजीत ने एक लाइव में उनसे पूछा था कि लाहौर आओगे, तो ही वाज वेरी ओपन विद इट, लाइक यार मैं, बहुत बैकलैश भी मिल रहा है। हाँ, बट ही सेड कि मैं तो आ जाऊंगा फिर, पर दूसरी जगहों पे हम नहीं जा पाएंगे, हाँ जी, वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। तो somebody like a दिलजीत is very open towards his Pakistan। कुछ मुसीबत के मारे हुए हैं सारे, मुझे लगता है, पता नहीं हम जो भी है। अब जैसे उन पे ये भी क्रिटिसिज्म आया कि बहुत सारों ने जब प्रोटेस्ट हो रही थी तो खामोशी इख्तियार करके रखी और इसके ऊपर बात नहीं की, तो वो भी चल ही रहा है। Which by the way applies to our artists as well। बहुत सिलेक्टिव आवाज़ें निकलती हैं, which applies to our artists as well। दूसरों पे क्रॉस बॉर्डर कहना, और मुझे तो थोड़ा डिस्टेसफुल भी लगा था हमारे आर्टिस्ट के, स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया वी आर विद यू, व्हाई डोंट यू स्टैंड विद द स्टूडेंट्स ऑफ योर ओन कंट्री फर्स्ट। और ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, एग्जैक्टली। आप ये क्या कहते हैं वो, कौन सी हेजली पप्पे कुटन, पता नहीं, माँ तो हेजली पप्पे कुटन, मतलब वो उनका इंटरनल मैटर है, एग्जैक्टली, लेट्स नॉट बी लाइक चीप ना बने प्लीज। हाँ, सही बात। अपने उसमें गरीबान में झांक के नहीं, आप अप्रिशिएट जरूर कर सकते हैं, हमने भी अप्रिशिएट किया, हमने कहा यार नहीं, बट वी स्टैंड विद यू स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, व्हाई डोंट यू स्टैंड विद योर ओन पीपल फर्स्ट, यू नो, थिंग्स आर हैपनिंग हियर, but then a lot of them do also, it's not a good look, it's not a good look, you can stay out of it। हाँ, मतलब किसी और के उसमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली। हाँ जी यार, मोहम्मद अहमद साहब ने एक इंटरव्यू दिया जी, दरीचा पॉडकास्ट पे जी, और उन्होंने बहुत सारी बातें की और रुका नहीं जा रहा था उनसे, अच्छी बात लगी मुझे, अच्छा लगा यार। हाँ, खोल के उन्होंने कहा, मुझे लगा कि यार ये अच्छी बात है कि एक हमारे एक्टर अब यार मोहम्मद अहमद साहब भी डरे अगर इंडस्ट्री से इतने साल गुजारने के बाद, तो मैं कहूँ कि यार तो बहुत वाकई बहुत खौफनाक जगह है, खुल के उन्होंने खेला। I could appreciate the fact that यार he was being so honest about everything। उन्होंने कहा कि हिरा के बारे में उन्होंने बात की कि हिरा से उनको खफगी रही है, उनको किसी बात पे हिरा ने कोई बदतमीजी, यहाँ तक कि हिरा ने मेरे पास सुबह में उनकी डॉटर का रोल प्ले किया, लेकिन उनके साथ सीन भी नहीं किया। यार ये मैं सोच रहा था, मैंने कहा वाकई में इनके सीन्स नहीं थे। हाँ। फिर एक सीरियल के शूट के दौरान मैं उसके साथ स्क्रीन शेयर नहीं करता था, इसकी मिसाल आपके सामने, मेरे पास तुम हो। मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा, जबकि हिरा ने 2-3 दफा अपोलोजाइज भी करने की कोशिश की, लेकिन मैंने सुना, लेकिन वो रिग्रेटफुल थे। हाँ, regretful। उन्होंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, मगर अब मुझे अफसोस है कि वो बच्ची जिस तरह मेरे साथ गले लग के रोई, तो मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि मैंने इतने साल उस बच्ची से बात नहीं की। बहुत बड़ी बात है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं और साथ साथ ये कह रहे हैं कि उनको इन हाइंडसाइट ये नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बाद में वो बच्ची में से गले लग के बहुत रोई और मुझे बड़ा अफसोस और फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मुझे ये अच्छी बात लगी कि यार कि ठीक है, पहले तो ये कि उन्होंने नो होल्ड्स बार्ड उन्होंने बता दिया कि यार ये मामला हुआ था, इस तरह से किया था, उसने बहुत बार अपोलोजाइज किया, बट मैं नाराज। सारे मामले नहीं बताया, उस एक्टर का नहीं बताया, लेकिन किसका, जिसने सर पे ब्लो ड्राई किया था उनके पंखा लेके। लेकिन चलो ये तो उन्होंने बताया ना। हाँ, और उन्होंने कहा कि मैंने सारी इंडस्ट्री को बताया उसके बारे में। हाँ, ये भी he was honest। जेन ज़ी की उन्होंने बहुत तारीफ की, बहुत उन्होंने ऐना आसिफ की बहुत तारीफ की, बिलाल की बहुत तारीफ की, आशिर की बहुत तारीफ की उन्होंने। ये भी अच्छा, इनको कोई बात बुरी लगती है, ये बैठ के बता देते हैं ये बात बुरी है और फिर भूल जाते हैं, they don't hold a grudge। और बोला ऐना ने बोला कि वो लहजा ठीक करने की बात की, वो आती है कि अब्बा मियाँ कहती है, आप कहते हैं ना खे आप कहते हैं, हाँ, तो वो कहती है अब्बा मियाँ ये कैसे कहेंगे, वो मैं कर देता हूँ। तो ये भी, क्योंकि हम अक्सर जब हम एक्टर्स के इंटरव्यूज भी करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, तो
अगर आप किसी सीनियर वेटरन एक्टर के पास जाके उनकी हेल्प मांगेंगे जी, तो शायद ज्यादातर मना ना करें। हो सकता है कहीं पे कुछ हो ही जाता है, हर तरह के लोग होते हैं। इतने भी सारे कोई बहुत महान हाँ, नहीं है। बट आई एम हैप्पी कि यार somebody Exactly. like मोहम्मद अहमद साहब, Yeah. आप एक सीनियर हैं, वेटरन एक्टर हैं, राइटर हैं, बहुत सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके के साथ समझते हैं, तो आपके लिए तो एक वो कोच भी तो है ना सेट के ऊपर। आप उनसे जाके अगर कोई चीज़ समझें, सीखें, तो आपको करना चाहिए। एंड आई एम हैप्पी दैट यंग एक्टर्स लाइक एना आर टेकिंग फुल एडवांटेज। एब्सोल्युटली, खुशी की बात, अच्छी लगी मुझे अच्छी बात। लगी बात। जहाँ अच्छी बातें लगी वहां पे हम इससे पहले कि कुबरा के कॉन्वर्सेशन की तरफ चलें, मैं आपको आमना जी लेके जाना चाहूँगा फवाद खान की अपकमिंग फिल्म की तरफ। उनको हमने देखा सिंध पुलिस के किसी यूनिट की जगह के दफ्तर में, जहाँ पे वो गन्स बहुत सारी पड़ी हुई थी और उनको ट्राई करके वो देख रहे थे, जिससे मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये फिल्म जो है will obviously feature सिंध पुलिस in some manner, या उसमें एम्यूनिशन या वेपन्स या कुछ ना कुछ होगा। और इंसिडेंटली सिंध गवर्नमेंट ने ही इसको ग्रांट दी जो है। सुनने में आ रहा है वो यही आ रहा है कि मायदा अजमत, जो कि पहले जो हमने आपको बताया था नदीम बेग साहब की डायरेक्शन में एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही है जिसमें फवाद खान और रायजा खान है। अब मायदा अजमत सिंध गवर्नमेंट की जो दूसरी फिल्म प्रोड्यूस कर रही अच्छा, है, वो भी मायदा ने प्रोड्यूस की है? वो भी मायदा की। फवाद और रायजा वाली? जी जी। ओके। और अब जो दूसरा उनका प्रोजेक्ट है, हालांकि पहला पता नहीं बना या नहीं बना, हमने उसकी BTS देखी है, शूट्स हमने देखे हैं, लेकिन अगली उन्होंने फवाद खान के ही साथ फिल्म अनाउंस की है, लेकिन उसमें अब इकरा अजीज होंगी जी। और ये बिलाल लशारी क्योंकि साथ थे, तो मुझे पता ये चला कि बिलाल लशारी भी एज एन एक्टर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और गोस्ट डायरेक्टर भी शायद हो? नहीं, मुर्तजा चौधरी डायरेक्टर है, इसीलिए मैंने गोस्ट Which डायरेक्टर I'm like, okay, that sounds interesting. हाउ? Murtaza Chaudhary directing a film. We all know Murtaza Chaudhary, and I'm very fond of Murtaza Chaudhary. But him directing a film, that'll be interesting. I don't know if he's directed anything before. I don't think except so. the shows His that own, they yeah, do, which have been very funny. BNN or 4-man show. I'm assuming Mustafa Chaudhary will definitely be a part of the film. I would hope so. I would hope so. I mean, he's a very funny person. I would hope so. Yeah. क्या कहना चाहेंगी फवाद और इकरा की कास्टिंग के बारे में? मैं फवाद और इकरा की कास्टिंग के बारे में क्या बात करूंगी, मुझे सिर्फ अच्छा, आप कह रही थी आपने फोन किए बहुत, कुछ 3-4 मैंने फोन किए 3-4 प्रोजेक्ट से रिलेटेड, किसी ने नहीं उठाया। किसको फोन किया? बड़े फोन किए मैंने। ये क्या वजह? क्या मैं आपको बताऊं मैंने किस किस को फोन किया? क्यों लोग फोन? आप नाम ले और मैंने फोन किया है। नहीं, मैं क्यों नाम? मैं बल्कि नाम से आगे भी उनके अहलो अयाल को भी फोन किया, मैं कोई उठा ले, किसी ने नहीं उठाया मेरा फोन। तो मैंने कहा शूट पे होंगे, सितारे शूट पे, सितारे शूट पे हैं। ऐसा हो सकता है कि रात को उनकी कॉलें वापस आनी शुरू हो, अगर होंगी तो मैं कल के रिव्यू में आपको बता दूंगी। ठीक है। मगर ये फॉर नाउ वी नो दैट this film is bun rahi. Maida's We also know that Fawad, by the way, it seems like is having a kind of a major revival scene. उनकी look को बड़ा platform से किया कि जी new chiseled look फवाद खान की, which was for a ad. not for this film. It's जो उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं और वो कर रहे हैं वो, that's a TVC. हाँ, बट इसके जब वो गए हैं, ये जो उन्होंने बंदूकें उठाई हैं उसमें भी उनकी वही चिजल लुक है उनकी। तो ज़ाहिर चिजल लुक तो रहेगी ना, एकदम एक दिन के लिए तो नहीं है ना चिजल उनकी सिलेक्टिव तो नहीं यार। मोर देन एनीथिंग एल्स ये गन मुझे बड़े मजे की लग रही है, जिसका आगे से मुंह यूं है, मुंह ये सीधी गन नहीं है, सीधी बंदूक होती है ना, सीधी नाली है, इसकी नाली आगे से यूं है, ऐसे सीधी जा रही फिर यूं टर्न ले रही है। नहीं यार, सिंध हुकूमत की गन है, आप उसको डैमेज कह रही हैं? सिंध पुलिस की कहते ना कहीं पे निगाहें कहीं पे नहीं निशाना। भाईजान आप पीछे देखें, बंदूकें ही बंदूकें हैं पीछे। ठीक है, नहीं यार कमाल। एनीवे, तो अब अगर आप रिकैप SSU और बाय द स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, और बाय द वे फवाद का भी अनाउंस हो गया है कि नॉट जस्ट फवाद बल्कि जो बिछड़े हैं संग बचे हैं संग समेट लो भी इस साल रिलीज हो रहा है नेटफ्लिक्स पे। सुनने में यूं आता है, वो मैं उसके बारे में कोई हतमी वो नहीं करूंगा जब तक मैं हॉर्सेस माउथ से आगे चलें फिर सुन ना लूं। जैसे मैंने हॉर्सेस माउथ से सुना, चले मैं आपको बताता हूँ। बताएं। हाँ, आपने भी तो फोन खिड़काए, मैंने फायदा भी हो आपके फोन। मुझे इंफॉर्मेशन मिली है किस चीज के बारे में, लो जी हाँ, खबर ये चली थी कि कैफे फिराक की कास्टिंग फाइनली कंप्लीट हो गई है, जिसमें आहद रज़ा मीर और जुमना ज़ैदी हैं। ये हकीकत है, ड्रामा शूट पे जा चुका है। लेकिन मुझे जो बात पहले नहीं पता थी, मुझे नहीं पता आप लोगों को पता थी या नहीं पता थी, उस ड्रामे में इमाद इरफानी भी हैं। ये खबर है मेरे पास पहली। और
कैफ़े फिराक जो है उसको अली हसन डायरेक्ट कर रहे हैं और उसका स्क्रिप्ट लिखा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है और सारी दुनिया उनको जानती और मानती है, हाशिम नदीम साहब ने। जी ठीक है, हंस क्या क्यों आपको रहे क्या हैं? लगा? आप हंस क्यों रहे हैं? आप क्यों हंस रही हैं? नहीं मैं तो नहीं हंस रही। हाशिम नदीम साहब का स्क्रिप्ट है कैफ़े फिराक, यमुना जैदी, इमाद इरफानी और आदरा ज़मीर। भाई मैं अब इसको कंफर्म कर सकता हूँ, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिलीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। कहा आपको ये था कि पता बताएं कि मुनव्वरा का खादिम। हाँ आ रहा हूँ ना उस पे, हाँ अच्छा ओके। जब मैंने हम टीवी पे अपने हॉर्स को रीच आउट किया तो मैंने फिर सारी खबरें ली ना, वन बाय वन करके मैंने फिर खबरें ली। तो कैफे फिराक की खबर ये है, ठीक है, वेल डन, पता चल गया आपको। यमुना जैदी, इमाद इरफानी, आदरा ज़मीर। अच्छा, उसके बाद एक और हम टीवी इस वक्त ड्रामे पे काम कर रहा है जिसका नाम है जमाले ज़ोहरा। जमाले ज़ोहरा जी, इसको लिखा है ये जब सार हाशमी हमारे इंटरव्यू पे आई थी तब उन्होंने मुझे सार बड़ा छाई हुई है, दर्ज बताया था भी सारे हैं और तो जमाले ज़ोहरा में सहर है, सहर के साथ एहसन है और एहसन के साथ साथ दुराब खलील भी हैं। और ये एक इंसॉम्बल कास्ट है, इसकी अभी और बाकी के जो कास्ट मेंबर्स हैं वो फाइनलाइज नहीं हुए, लेकिन इसकी कास्टिंग इन द प्रोसेस है। इसके बारे में भी हम आपको बता सकते हैं। जमाले ज़ोहरा हैज़ बीन रिटन बाय द लेट सायरा रज़ा साहिबा, जिनका एक स्क्रिप्ट हम देख रहे हैं बस तेरा साथों में, और इसको डायरेक्ट किया है खिज़र इदरीस ने, जिनका आखिरी हमने डायरेक्शन देखा था पामाल। खिज़र एक अच्छे डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी शिकायत भी रहती हैं, बट बाय एंड लार्ज मैं उनको सीरियसली लेता हूँ। सो ये जमाले ज़ोहरा के बारे में भी हमें इसका इंतज़ार रहेगा। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट हम टीवी पे आ रहा है जो कि मुझे जिसके बारे में नहीं पता था, मुझे नहीं पता, आपको पता था ये नहीं पता था, ये है महरीन जबार का अगला प्रोजेक्ट जिसमें सनम सईद और इमाद इरफानी आपको ये तो पुरानी खबर है नजर आएंगे कोमल मीर के साथ। हाँ ये खबर आप पहले रिलीज कर चुके हैं? कौन कर चुके हैं? हम भी बात शायद हमने किया और फिर मुझे भूल गया। हम भी कफील के उसमें कहा था कि भी अगला भी प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू कर दिया काम इकट्ठे। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा जी, और फाइनली जो लंदन चौकों हमारी मेंबर कल जिन्होंने कहा और मुझे आ गया, मैंने कहा यार, उन्होंने कहा यार मुनव्वरा के खादिम के बारे में आपके पास क्या है? आपने उनको सुनाई कि मुझे क्यों पूछते हैं सारे लोग और ये नहीं, मैंने कहा यार अपकमिंग देखें, इतने चेंजेस हो रहे होते हैं इनकी कास्टिंग में रोज। अच्छा चलिए ठीक है, बताएं। लोग शूट करके छोड़ के पता क्या चला? कोई पंगेबाजी हो जाती है, हम कोई बात बोल देते हैं, बाद में वो नहीं होती, फिर ऐसी बैड फीलिंग आती है। मुनव्वरा का खादिम जिसमें आप देखेंगे हमजा, सुहेल और सहर खान को एक बार दोबारा, इसका मैं आपको ये बताना चाहूँगा अभी इसकी शूट शुरू नहीं हुई। जो फोन किए थे एक आ गया है, वो सुनने हैं पहले। नहीं, उन्होंने कहा है एट अ फैमिली डिनर कैन आई कॉल यू लेटर। ऑफ कोर्स कल के उस वक्त तो डिनर पे नहीं थे ना, जब उस वक्त शूट पे थे। ओके, मुनव्वरा का खादिम इसमें सहर खान और हमजा सुहेल को आप वापस देखेंगे फेरी टेल और फेरी टेल 2 के बाद। इसका शूट अभी शुरू नहीं हुआ, कॉन्ट्री टू सम न्यूज़ के शूट शुरू हो चुके हैं। मेरी जो हॉर्सेस माउथ के मुताबिक, जो हॉर्स में जानना चाहूंगी ऑफ रिकॉर्ड के हॉर्स कौन है, मैं भी आपको बता दूंगा। मेरे हॉर्सेस माउथ ने ये कहा, नॉट फ्रॉम एनीबॉडी फ्रॉम द कास्ट, सीनियर मेंबर ऑफ एनीवे, उन्होंने कहा यार अभी इसका शूट शुरू नहीं हुआ, इसके शूट को थोड़ा सा डिले हो गया, लॉक हो गए हैं मेन कास्ट। हाँ लॉक हो गए हैं, और इसको लिखा है सरवत नज़ीर साहिबा ने। ओके, तो ये एक सीरियस सब्जेक्ट है, आपको पता है सरवत नज़ीर साहिबा जब लिखती हैं सीरियस राइटिंग होती है। मेरे माइंड में था कि शायद ये कुछ फेरी टेल टाइप कुछ हो, यू नो, सम लाइट हार्टेड रोमांस टाइप, वो नहीं है, इट्स अ सीरियस सब्जेक्ट। और इसको डायरेक्ट करेंगे होपफुली इंशाल्लाह शहजाद कश्मीरी साहब। ओके, तो ये रंजीदें भी उन्होंने डायरेक्ट किया है कि शहजाद कश्मीरी साहब ने। जस्ट सेइंग, हैशटैग आर यू श्योर, हैशटैग जस्ट सेइंग, आर यू श्योर। वेल नाम तो नहीं कहा है। अच्छा, वेल कुछ खबरें ऐसी मुझ तक पहुंच रही हैं जो मैंने आपको खदशा एक जाहिर किया था कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद शहजाद कश्मीरी ने डायरेक्ट नहीं किया कुछ, सम ऑफ इट एलिजिडली। हाँ, तो अलेजिडली उन्होंने सम ऑफ इट डायरेक्ट नहीं। अलेजिडली बड़ी चीजें हो रही हैं आजकल वैसे। नहीं, अच्छा एक बात बताएं। आहो, ये बात इस बेसिस पे भी मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। एलिजिडली आपने एक तस्वीर एंड में देखा होगा, जंजीरें का वो हो रहा है,
आई थिंक इट्स अ रैप अप हाँ। फॉर सज्जल। हाँ वहां पे आपको शहजाद कश्मीरी नजर आ रहे हैं? नहीं। क्योंकि वो नहीं थे वहां पे। हाँ वहां पे आपको कौन नजर आए? सैफी भाई, हाँ जिसका आप क्या assumption निकाल सकते हैं क्या कि था सैफी भाई डायरेक्ट, आपका मतलब है सैफी भाई ने सैफी ये भाई जो गड़बड़ है, की है? सैफी भाई जो है वो ड्रामे ये का आपका कहने का मकसद है? हिस्से, ड्रामे का हिस्सा यार भी है। वो जिस ड्रामे का हिस्सा है। उनका एक सीन हमने देख लिया। हाँ अब वो थे वहां पे सैफी भाई, शहजाद भाई नहीं थे वहां पे। नहीं। अब सैफी भाई क्या कर रहे हैं वहां पे? ओह, मेरा एक सवाल है, मैं आपके लिए एक सवाल यानी आपको कहने का मतलब है कि शहजाद कश्मीरी के साथ गड़बड़ हुई, वो नाराज होकर सेट छोड़ के चले गए, तो फिर सैफी भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, मैं कर लेता हूँ, लेकिन क्योंकि 2 हाथों में कोई डिश जाए तो खराब हो जाती है, तो फिर वो खराब हो गई, ये आप कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, Allegedly. लेकिन allegedly आपने ये बात की है। मैं तो alleged, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो सिर्फ आपने- मैंने मैं तो कोई हवाई बात फायर कर रही हूँ, गाइस डोंट कोट मैंने मी। तो कोई बात नहीं की, आपने ये बात की है। हाँ अच्छा, मैं हवाई फायर कर रही देखिए हूँ, एज अ व्यूअर, मेरी किसी से बात अच्छा नहीं एज है। अ व्यूअर, जब आप देखती हैं जंजीरें, आपको लगता है ये शहजाद कश्मीरी की डायरेक्शन और एडिटिंग? कहीं कहीं सीन्स पे लगता है, कहीं कहीं पे नहीं लगता। जो सीन्स पे लगता था वो गुजर चुके हैं, हाँ मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। मैं अब जब जंजीरें देखता हूँ, आप मुझे इस बात पे तो सू नहीं कर सकते ना, एलिजिडली मैं एक बात करूं, एज अ व्यूअर, एज अ फैन एक बात हाँ, करूं, हाँ। कि मैं जब आप सीन्स देखता हूं, मुझे लगता है यार ना ये शहजाद कश्मीरी ने डायरेक्ट किए हैं, ना उन्होंने एडिट किए हैं। ये मेरा एक ओपिनियन है, इस पे मुझे सू नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये सैफी हसन के भी कंधे पे बंदूक नहीं रखना चाहूंगी। मैंने ये तो नहीं कहा कि हाँ। मैंने ये कहा कि जो आपने एंड में एक देखी बड़ी क्यूट सी वीडियो, सज्जल केक काट रही हैं, दानियाल है वहां पे, सज्जल बहुत है, फड्डेबाज हैं आप वैसे। मैंने क्या बोला है? सज्जल है, दानियाल है, सैफी भाई हैं, वहां पे शहजाद भाई नहीं है। मैं कोई गलत बात, फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, शहजाद भाई You know नहीं what you है। call this? What? You call it stirring the hornet's nest. That's what you just did. आपने देखा मक्खियों का छत्ता, पास आपने पकड़ा कंकर, तो जैसे ऐसे घुमा के आपने टक करके मारा। दीदी मैंने तेरा इनमें से कोई देवर गलत बात दीवाना। की है? नहीं। आप मेरी फेलो रिव्यूअर हैं, जब आप देखती हैं, और वर्ल्ड रिनाउंड क्रिटिक हैं आप, दुनिया आपको मानती है। हाँ। आप जब जंजीरें कोई तो गड़बड़ हुई है। आप जब जंजीरें देखती हैं, आप मान सकती हैं ये शहजाद कश्मीरी की डायरेक्शन और एडिटिंग है? नहीं मानती ना। आप नहीं मानती तो अगर मैं नहीं मानना तो मैंने कैसे मक्खियों के छत्ते पे पत्थर मार ऐसे करके टक नहीं, आप दुनिया नहीं मान रही, दुनिया नहीं सारी मान रही। दुनिया जो है वो कमेंट कर रही है इस चीज जी। के ऊपर कि यार कि शहजाद कश्मीरी से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं है। मेरी नहीं बात हुई भाई, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ, मेरी शहजाद है। भाई से बात नहीं हुई ठीक है, है। लेकिन मैं उनका इतना काम देखा है कि मुझे पता चल जाता है कि यार ये उन्होंने किया, ये उन्होंने नहीं किया। कल मेरे पास खबर होगी अबाउट द फिल्म, द अननेम्ड अनटाइटल्ड फिल्म। बात कहाँ हो रही है ड्रामे मैंने की? कहा मैं भी को अपना हॉर्स निकालूं ना, जंजीरें आप की- जो अपने हॉर्सों को लेके आ गए हैं। ये बात तो मुझे कोई मैंने अभी की भी नहीं है कि मुझे किसी हाँ। हॉर्स ने बताई है, ये किसने बताई ओके है। एनीवे, मुनव्वरा का खादिम का शूट अभी तक शुरू नहीं हुआ भाई, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, लेकिन होपफुली जल्द हो जाएगा। शहजाद कश्मीरी उसको डायरेक्ट करेंगे पक्की बात है। हिमसेल्फ, ठीक है Himself. आई लाइक द हिमसेल्फ। होपफुली इंशाल्लाह ऑलराइट जब शूट शुरू होगा तो ऑलराइट हाँ। ओके। और कुछ आप पूछना चाहती हैं मेरे से? नहीं। मैं हाउ एक्साइटेड आर यू टू सी यमुना एंड आहट टुगेदर एंड इमाद? वेरी वेरी एक्साइटेड ऑफ कोर्स। हम तो तरसे में अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑफ कोर्स। आई एम Have वेरी we seen Ahad and Yumna together before? नहीं ना? नो ना, First time. आई एम हैप्पी ऑन 2 counts. एक तो आई एम हैप्पी दैट आहद इज नाउ वर्किंग बैक टू बैक। Yeah. हमने आहद को, But I don't want to see Ahad Irfani in a negative role. तो आई डोंट नो इफ इट्स अ नेगेटिव रोल। I hope it's not. मैंने हॉर्स से ये नहीं पूछा कि नेगेटिव पूछना था ना, असल बात हुई थी पूछने सारी वाली। बातें पूछ लो तो फिर ड्रामा देखने का मजा क्या आता है? मैं पूछ अपना लेती हूँ फिर। मजा खराब हो जाएगा। हाँ। आप पूछ लें, मैंने नहीं पूछा। ये क्या बात? अच्छा, ये जो बात मैंने की है ना शहजाद कश्मीरी वाली, हाँ। इस बात का इस हॉर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपने क्लैरिफाई कर दिया, गो के किसी को हॉर्स का नहीं पता। मैं फिर भी कह रहा हूँ आपको, ठीक है, ताकि हॉर्स ना नाराज हो वो जाए, इस क्योंकि हॉर्स हॉट बाइट सुन रहा होगा या सुन रही होगी। इस हॉर्स से, इस संजीरे वाली बात का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। हॉर्स से चले कसौटी खेलते हैं हॉर्स पे। मेरी हॉर्स से जंजीरें के बारे में कोई बात नहीं ठीक है। हो आई गया। जस्ट वांट टू क्लियर इट। ठीक हो गया। ये मेरी अपनी एक वो है तेज निगाह, ठीक है जिसका ये मैं ठीक है। एनीवे, आगे लगो। अच्छा मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात पता चली, अगेन नॉट टू डू विद द हॉर्स। आपकी इज्जत की 20 एपिसोड्स हैं। नाइस इट्स अ शॉर्टर नाइस ड्रामा, नाइस। even though 20 episodes is not short. I don't know how it will pan out eventually, but what I've heard is that it's around 20 episodes. You don't.
मे बी इट विल बी, हु नोज। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देखें आज यार लंदन चोको खुश होंगी यार, मेहनत करके आए हैं आप। हाँ, लंदन चोको खुश लंदन चोको को खुश होना चाहिए यार, हाँ, इतनी इन्फॉर्मेशन निकाली आज, पूरे साल की इन्फॉर्मेशन मैंने निकाल दी है। एनीवे, और अब कहाँ जाना चाहेंगी आप? 2 ही जगह हैं आपका जाने के लिए, एक दर-ए-निजात और एक आपका कुबरा खान का इंटरव्यू। दर-ए-निजात शुरू होने जा रहा है, बड़ा ड्रामा है, अगस्त को, 1 अगस्त को यार शुरू। बहुत बड़ा ड्रामा है, कैसे बहुत आपको? बड़ा कैसे ड्रामा आप किस है। एक वजह तो से? ये है कि उसकी लोकेशंस बहुत वसी हैं, बहुत वसी हैं, और आई होप कि हमराई जैसी वसी नहीं होंगी, जो कि 1-2 सीन ही टर्की के दिए, बाकी सारे क्लिफ्टन के ब्लॉक 4 में रिकॉर्ड हुए हुए हैं। लेकिन ये है कि वो वाकई लग रहा है जैसे बहुत शूट जो है वो कई जगह पर डिफरेंट लोकेशंस पे हुआ हुआ है। तो पहली बात तो वो बहुत लैंडस्केप बहुत उसका वसी लग रहा है, कास्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत लोग हैं माशाल्लाह यार। बहुत लोग हैं। और मैं जो जितनी खुशी मुझे नादिया अफगान और सानिया सईद को देख के हुई है ना, वो बहुत ज़्यादा। आप देखिए, ऑब्वियसली वी ऑलरेडी हैड शहरियार मुनव्वर, वी हैड दुर्रे फिशा, वी हैड नमीर खान, वी हैड सहर हाशमी, वी हैड और भी बहुत सारे लोग थे। वी नाउ फरहान ताहिर भी हैं, सानिया सईद भी हैं, सानिया सईद, नादिया नादिया अफगान है, रुमैसा खान है, रुमैसा है, नाउ वी सी महमूद असलम साहब हैं, सलमा जफर हैं, दानिया अनवर भी है, दानिया अनवर भी हैं, और बहुत बहुत बड़ी कास्ट है। नवीन भी हैं, नवीन भी हैं। नवीन तो नकवी। मतलब है कि अब कास्ट, एक तो लैंडस्केप बहुत वसी है, कास्ट बहुत वसी है, और लिखा उमैरा अहमद ने, इज दिस एन अडैप्टेशन ऑफ वन ऑफ हर नॉवेल्स? आई डोंट नो, इट मस्ट बी, एंड देन शी राइट्स इन टीयर्स। तो ये तो जबरदस्त होने जा रहा है काम। काफी अरसे के बाद एक ड्रामे का मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो हाइप है ना वो अच्छे तरीके के साथ बिल्ड हुई है। मतलब यार हाइप तो हमराई की भी बहुत थी। नहीं, इसके जो उन्होंने हमें एक तो टीजर्स दिखाए हैं, मेरे ख्याल में वो ड्रामे का हिस्सा है। उसमें वो सीन्स नहीं है कि यार हम बाद में क्वेश्चन करेंगे यार ये तो पेंटिंग कर रहा था और ये वो कर रहा यार ना करें मेरे यार पूरा ये ड्रामा इंतजार करती रही है कि यार वो पेंटर कब बनेगा। यार लेकिन दानिश लकड़हारा बना, दानिश लकड़हारा बन गया। लेकिन इसके जो भी सीन है वो लगता है कि वो ड्रामे से निकाले हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है। एक सीन एक टीजर में वेयर शहरियार इज प्रपोजिंग टू Sahar's character. I was like, what is happening there? Yeah. She's wearing a uniform. Abu Bakr, there's an Abu Bakr and there's like different characters. It's like interesting. काफी मतलब ऐसे लगता है कि बहुत सारी लेयर्स हैं, और मेरे ख्याल में टाइम लैप्स भी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ कहानी तो है। आगे पीछे जा रही है। तो टीजर देख के ही आपको ऐसा लगता है कि यार ओके ये ड्रामा है, ये थोड़ा सा हटके कोई चीज आ रही है। आई होप इट इज लाइक दैट। देखेंगे आप? ये भी नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे क्या खातून? देखेंगे? ये भी नहीं देखेंगे तो क्या हाँ देखेंगे? जी। अच्छा, और अभी जो हम जैसे उमैरा जी का आखिरी स्क्रिप्ट कौन सा हमने देखा था? अभी कफील। आपकी नहीं, मैं कफील में ना कुछ ऐसा लग रहा था कि कनेक्शन मिसिंग है, डीरेल हुआ था बीच में, कनेक्शन मिसिंग है, स्पेशली वो जो साइड ट्रैक था और जब वो जंप आया था। अगर आप आपकी इज्जत को देखें तो उसमें उमैरा जी का जो राइटिंग जिस तरह से कनेक्ट करती है वो कनेक्शन नजर आ रहा है। नहीं, कफील में भी आया था, और अभी 4 एपिसोड्स हुए हैं आपकी इज्जत के सिर्फ। लेकिन आपकी इज्जत मुझे लग रहा है अगर वाकई में 20 एपिसोड है, 4 ऑलरेडी हो गए हैं, तो फिर तो मेरी उम्मीदें एकदम और बढ़ गई हैं उस ड्रामे के साथ। तो दर-ए-निजात भी देखने में एटलीस्ट टीजर की हद तक ऐसे ही लग रहा है कि यार इसमें अटेंशन टू डिटेल और वो सारी चीजों का ख्याल रखा गया है। ऐसी हवाई चीजें नहीं है कि आपको कभी कभी होता है ना ड्रामे की सेट के ऊपर इश्यूज हो जाते हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं, टाइमिंग के मसले हो जाते हैं, कास्टिंग के मसले हो जाते हैं। यहाँ पे लग रहा है कि एक एक चीज को बड़े केयरफुली प्लेस किया गया है। सो इस वजह से भी अब एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। साकिब अगेन इज अ गुड डायरेक्टर, सो लेट्स सी। एक्सपेक्टेशंस आर हाई। 1 अगस्त को पहली एपिसोड आएगी, फर्स्ट एपिसोड, जबरदस्त, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फाइनली कुबरा खान को हम देख रहे हैं डॉक्टर बहू में जी, और मैंने और आपने शुरू दिन से कुबरा की बहुत तारीफ की जी। शायद जब टीजर आया था तो शायद मुझे याद पड़ता, आपने भी बोला था मिसकास्ट, कुछ इस तरह की बात मुझे याद है। मैंने कहा था कि मैं आई एम एप्रीहेंसिव कि इनकी जोड़ी कैसे लगेगी, वो हिट करेगी कि नहीं करेगी। और लेकिन ये भी कहा बाद में कि इट वाज अ गुड जोड़ी, एंड वी गेव देम दैट रूम टू सॉर्ट ऑफ यू नो win us over, and we were like yeah okay good। तो कुबरा ने मलिया को इंटरव्यू दिया, मलिया रहमान को, और उसमें बहुत सारी उनकी बातें हुई, लेकिन शी वाज वेरी वोकल अबाउट द फैक्ट कि लोगों ने उनके अपीयरेंस को लेके दोबारा उनको तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि ये पहले भी कुबरा इस चीज़ को बेयर कर चुकी हैं।
उनको चाहिए कि लड़की गोरी है तो खूबसूरत है, लड़की साइज 0 है तो खूबसूरत है, लड़की लंबी है तो खूबसूरत है, लड़की के बाल अच्छे हैं तो खूबसूरत है. इफ यू डोंट फिट इनटू दैट मोल्ड यू आर नॉट गुड इनफ, अनफॉर्चुनेटली. आपकी भी कॉन्वर्सेशन हुई होगी, मैंने भी उनको पहले भी जब भी इंटरव्यू किया तो हमने इस बात को बारहा मेंशन किया है. हाउ डू यू सी दिस, द फैक्ट दैट एन एक्टर who's a very good actor, उनकी अपीयरेंस के ऊपर हर बार ये एक चीज आती है. और फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक पेज ने वो खबर लगाई कि why is everybody talking about Kubra's weight, then she's like, why are you putting this up if you want the conversation to die down? So in a way now we are also talking about her appearance, and so but let's not talk about her appearance and just talk about the trend that she has highlighted कि एक mold industry ने create किया हुआ है. जो उसके अंदर fit होता है वो acceptable है, जो नहीं fit होता है वो unacceptable है. Let's talk about the mold. और but then just playing the devil's advocate, then Kubra wouldn't have gotten this character also. In spite of not being in that mold, she got this character. Yeah. It's a big drama. The drama has done really well. Yeah. Everybody's really praised Kubra. But she's talking about beauty standards, right? That unless she may have performed well, she may have cast in a great role, but beauty standards की अगर बात हो तो unless you look a certain way, people don't think you're beautiful. So who are you talking about? Are you talking about the industry or the audience? Both. Because industry ने तो दिया ना role. Both. नहीं तो industry ने तो cast किया cast Kubra कर को. लिया तो फिर audience अपनी हीरोइन को एक certain तरीके का ही देखना चाहती है, उसके अलावा वो नहीं देखना चाहती. क्या सिर्फ हीरोइन को ऐसे देखना चाहती है, हीरो को भी ऐसे देखना चाहती है? ज़्यादा हीरोइन पे गिरता है. हीरो पे भी तनकीद आती है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा मुझे लगता है औरतों पे ज़्यादा क्रिटिसिज्म आती है एज की ख़ास तौर पे, टू मेंटेन देयर वेट, टू लुक अ सर्टेन वे, टू लुक यंगर, उन पे ज़्यादा. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मेल एक्टर्स पे बड़ी तनकीद आती है कि भाई दानिश तैमूर इतनी यंग लड़की के साथ क्यों काम कर रहा है, हुमायूं सईद अभी तक क्यों नहीं आती. क्यों नहीं आती यार? हुमायूं सईद बैठ के बात करते हैं, ऑडियंस की बात करें. मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूं. अरे ऑडियंस की बात करूं. आप हुमायूं का अभी आया जब लव गुरु का ट्रेलर आया, आपने तब उनके कमेंट्स नहीं देखे? एवरीबॉडी इज लाइक कि क्यों हुमायूं क्यों कर रहे हैं ये सारे रोल? एज अप्रोप्रिएट कास्टिंग की बड़ी बात हो रही थी, तब भी हो रही थी. सो मेरा आई एम जस्ट प्लेइंग द डेविल. नहीं होती फिर. मैं कतन ये बात नहीं कर रहा, अल्लाह माफ करे, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा कि ये सही है या गलत है. मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि ये एक चीज़ है कि ऑडियंस अपने एक्टर्स को, फेवरेट स्टार्स को एक सर्टन तरह से देखना चाहती है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो हॉलीवुड में हो. ये एक बात है जो हमेशा से चली आ रही है. तो सवाल मेरा आपसे किसी एक स्पेसिफिक अदाकार को लेके नहीं है, सवाल ये है कि यार क्या ये ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन गलत है या सही है बस? अच्छा, तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन आप बदल नहीं सकते ऑन द ऑन सेट. ऑडियंस अगर एक ख़ास तरीके से देखना चाहती है या अपने फेवरेट कपल्स को देखना चाहती है, या वो चाहती है कि यार ये हीरो और ये हीरोइन हम इकट्ठे देखें, तो ये उनका हक है कि वो ये चाहें. मज़ा तब आता है, और ये एक अच्छे डायरेक्टर का काम है जो कि मेहरीन जब्बार ने डिलीवर किया है, कि आप एक अनएक्सपेक्टेड जोड़ी उठाएं, अनकन्वेंशनल दुनिया की नज़रों में आप उठाएं, एंड यू मेक इट वर्क. दैट इज़ द विन ऑफ डॉक्टर बहू. क्या अनकन्वेंशनल शायद लग रहा था. अनकन्वेंशनल क्या है यार, इसमें कहने में क्या हर्ज है कि अगर आपको हीरोइन लग रहा है कि जैसे शायद हीरो से उम्र में बड़ी लगती है, और आप कहते हैं कि ओह ये अनकन्वेंशनल है, हमारा दिमाग नहीं राज़ी कि ये हम इस जोड़ी को एक्सेप्ट करें. लेकिन जब आप वो जोड़ी देखते हैं तब कहते हैं नहीं यार, दिस इज़ वर्किंग, वी लव इट. दैट इज़ द विन. दैट इज़ द विन. हम क्यों ये कहते हैं कि जी लड़की जो है वो लड़के से 2-3 इंच उसका कद छोटा हो. आप फिर वो जोड़ी देखते हैं जब लड़की टॉलर है, आप कहते हैं यार दिस इज लुकिंग गुड टुगेदर. सो यू हैव टू ब्रेक द मोल्ड समहाउ, एंड आई थिंक डॉक्टर बहू हैज़ डन दैट. यू कांट जस्ट सिट होम एंड कीप डिलीवरिंग द सेम कन्वेंशंस एंड द सेम एक्सपेक्टेशंस एंड से कि किसी तरीके से ऑडियंस बदल जाए. जब आप उनको बार बार वो फीड करेंगे तो वो नहीं बदलेंगे. लेकिन जब आपको कोई नई चीज़ देंगे एंड यू मेक इट वर्क, then they will turn around and say, you know, Kubra made it work. Great job. So then the actor must not try to fit into that mold जो audience के दिमागों में. The actor should do whatever the actor wants to do. जरूरी तो नहीं कि एक्टर भी स्टैटिक हो, एक्टर बदलता है. लेकिन मैं और आप भी तो अक्सर ड्रामे देखते हुए रिव्यूज में बात करते हैं ना यार कि appearances matter. Of course, किस पॉइंट पे आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे? नहीं, मगर हम किस चीज़ पे कहते हैं, अगर एक कैरेक्टर है वो अगर
फॉर एग्जाम्पल गाँव का कैरेक्टर है, वो बहुत पॉश लग रहा है, आप कहेंगे यार नॉट मेकिंग सेंस, राइट? या अगर आप दिखा रहे हैं कि जी एक डिपेंड करता है ना सर्कमस्टांसेस क्या हैं, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर इट शुड मेक सेंस. अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर कुबरा's casting made perfect sense when you watch the drama, made perfect sense. So आप कहीं से ये नहीं कह सकते कि यार ये मिसकास्ट हुई है, नहीं. And because of the scenes that were created between the two of them, the sari scene or the other, you saw that as a couple they also made sense. मैं तो आई एम ऑन रिकॉर्ड टू हैव सेड कि कुबरा और शुजा की जो केमिस्ट्री थी डॉक्टर बहू में, अनफॉर्चुनेटली चले मैं आई डोंट ब्लेम एनीवन, कहानी इस तरह से लिखी गई थी, बट शुरू के एपिसोड्स में जो केमिस्ट्री थी, फॉर मी दे वर वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग कपल ऑन स्क्रीन कपल्स that I've seen in a long time, possibly in history. जो उनके वो साड़ी वाला सीन और वो जो शुरू में उनकी जो रोमांस डेवलप हो रहा था और जब वो गाना बजता था पीछे, it was something else extraordinary. The safe route to take is to keep giving people what they want and what they expect and what they are used to. That is the safe route to take. आप बार बार वही कास्टिंग करें, आप फिल्में बनाएं तो भी उन्हीं लोगों को कास्ट करें, आप जोड़ियाँ भी वही बार बार कास्ट करें, दैट इज़ अ वेरी सेफ रूट टू टेक एंड इट वर्क्स. ब्रेव रूट वो है कि जब आप अनएक्सपेक्टेड अनकन्वेंशनल चीज़ करें एंड यू मेक इट वर्क, दैट इज़ व्हेन यू डिजर्व अ क्रेडिट. आपको लगता है कि अगर आर्टिस्ट टैलेंटेड हो तो ये जो मोल्ड है उससे बाहर आके वो शाइन कर जाता है? एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स. अगर आर्टिस्ट टैलेंटेड हो, अगर आर्टिस्ट कॉन्फिडेंट हो अपने क्राफ्ट पे, ऑफ कोर्स. तो फिर मोल्ड इतना तो कोई बैरियर ना होगा ना? प्रेशर तो पड़ता है ना, लाइक शी सेड दैट व्हेन यू हियर अबाउट इट इट हर्ट्स. आई मीन अच्छा थोड़ी लगता है अपने बारे में. वो तो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि आप किसी के बारे में ऐसे बात करें. एग्जैक्टली. दे मेड इट वर्क. मुझे अभी हॉर्स की तरफ से एक और हॉर्स ये पैगाम आया है कि आपकी जिंदगी 20 to 23 एपिसोड्स होंगी. आपकी इज्जत. मैंने अभी कहा था 20 नहीं होंगी, 23 मैक्सिमम हो जाएंगी ना भाई. ये 24 किस्सें होंगी. नहीं 20 से 23. 24 भी हो जाए तो आजकल के दौर में अगर कोई 24 में खत्म कर जाता है. कफील भी 26 किस्सें थी. 26 अभी देखे ना आप, 2 हफ्ते और खींच के चली गई यार. नहीं मगर ये 24 होंगी. 20 से 23 होंगी. 24 से 26 होंगे. 20 से 23 है भाई. मैंने हॉर्स में आज भाई नोट कर लो, मैं कह रही हूँ 24 से 26, ये कह रहे हैं 22 से 23. मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ, मुझे जो हॉर्स ने बोला मैंने आपको बता दिया कि भाई 20 से 23 होंगी किस्तें आपकी इज्जत की, which is a good thing. I appreciate that. Okay. Anyway, interesting conversation. I want to send a lot of love to Kubra Khan. Yes, absolutely. I think she's a fantastic actor. Kubra ने पहले भी, हम अगर उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस की बात करें, अलिफ में क्या ज़बरदस्त उन्होंने काम किया, और मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट, वन ऑफ जनरली ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज, एंड ऑल्सो कुबरा शी वॉज फैंटास्टिक इन जन्नत से आगे. एंड एवरी टाइम शी कम्स ऑन स्क्रीन, इवन इन डॉक्टर बहू, कहीं पे शायद एक का दुक्का सीन में आपको लगे कि शायद सानिया से आप कनेक्ट ना कर पाएँ, या उसकी कोई भी वजह हो सकती है, राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, तीनों चीज़ों में से कोई भी एक वजह हो सकती है. बट बाय एंड लार्ज आई थिंक सानिया का किरदार जिस खूबसूरती के साथ कुबरा ने निभाया है, और जितनी अच्छी वो लगी हैं, जितनी ज़बरदस्त उनकी केमिस्ट्री थी शुजा के साथ, तो उनकी तरफ ये जो क्रिटिसिज्म आया उनकी कास्टिंग को लेके शुरू में स्पेशली, वो तो बिल्कुल अनड्यू था. उसमें तो कोई गुंजाइश बनती ही नहीं है कि आप इस तरह से किसी एक्टर को क्रिटिसाइज करें. लेकिन आमना, मैंने जैसे आपसे कहा, ऑडियंस की तो एक्सपेक्टेशन होती है. एब्सोल्युटली. लेकिन आप बदले ना, ऑडियंस की बदली है एक्सपेक्टेशन बाय द एंड ऑफ इट. तो आई थिंक अच्छा काम, टैलेंटेड आर्टिस्ट खुद ब खुद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन को बदल देता है. और मैं चाहूंगा, मेरी गुजारिश होगी कि उन आर्टिस्ट से एक हम्बली के यार इतना ना कोशिश, ऑब्वियसली मुश्किल होता है अगर कोई आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे. यार आप ये माने बात कि जो टाइटैनिक है, आप मानते होंगे, कुछ और भी लोग मानते होंगे कि दुनिया की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक है. मानते हैं आप इस बात को? दुनिया मानती है. एग्जैक्टली. केट विंसलेट हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड इन सो मेनी इंटरव्यूज एंड सेड कि जब इसकी कास्टिंग हो रही थी, पहला इतराज़ उठा था कि आपका वजन बहुत ज़्यादा है, यू नीड टू लूज वेट. दैट हर्ट. And she went on to record to say that people said that you look older than Leonardo. You need to casting badlo.
सो ये खाली यहाँ की बात नहीं है, दुनिया की मैं बात यही है। तो आपको कह रहा हूँ, लेकिन दुनिया फिर में आप होता है। मनवाते हैं अपने आप को, और आप मतलब सही है। हाँ, तो इनकरेज होना चाहिए Absolutely. आर्टिस्ट को अपने टैलेंट और को। डायरेक्टर प्रोड्यूसर को थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए कि करें अनकन्वेंशनल चीजें। और बिल्कुल आर्टिस्ट को मोल्ड में ढलने की जरूरत नहीं है नहीं। मेरे हिसाब से। बट वो बोलेंगे यार इजियर सेड देन डन फॉर यू, काम तो हमें नहीं मिलता ना। हाँ, कुछ लोग टीवी पे जाते हैं तो ऐसे जिम जाना शुरू कर देते हैं, जिंदगी भर नहीं गए होते, वजन उतारना शुरू कर देते हैं, अपनी बॉडी शॉडी, उनको यही होता है ना कि हमने मोल्ड में फिट होना है, रहे वरना अपने जैसे। तो होता है, प्रेशर होता है, अंडरस्टैंड। यार आप कैमरे में देखते हो और आपको लगता है आप अच्छे नहीं लग रहे, यही तो बात है। तो क्या इसमें बुरी यही बात तो है? यही तो बात है। अपने लिए करें, जरूर करें, बिल्कुल सही है। जाते जाते बिताने मारेंगे। ख्वातीन और हज़रात, ऑन दैट नोट मैं और आमना आपसे इजाज़त चाहेंगे। मेरी और आमना की इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी विद हॉट रिव्यू, जिसमें मैं और आमना आपसे डिस्कस करेंगे एक मोहब्बत और लीडर और बस तेरा साथ हो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।